ऐसे विलयन जो निम्न शर्तों का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। निम्न 3 शर्तें होती हैं इसमें। तो सबसे पहली शर्त क्या है? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं इसका मतलब क्या है? पी ए डज नॉट इक्वस टू पी नॉट ए जाई ए। इसी प्रकार से पी बी डज नॉट पी नॉट बी जाई बी। दूसरा बिंदु, जब दोनों घटकों को आपस में मिलाया जाता है तो आयतन में परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि डेल्टा भी मिक्स डज नॉट जीरो, यानी कि जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। अब आते हम तीसरे बिंदु, जब दोनों घटकों को आपस में मिलाया जाता है तो एंथैल्पी परिवर्तन अर्थात ऊष्मा के मान में परिवर्तन होना चाहिए। ऊष्मा के मान में परिवर्तन होना चाहिए अर्थात क्या हो जाएगा? डेल्टा एच मिक्स डज नॉट इक्वस टू जीरो हो जाएगा। अब आती है बात कि पी ए डज नॉट इक्वस टू पी नॉट ए जाइए, पी बी डज नॉट इक्वस टू पी नॉट बी जाई बी। अब अगर बराबर नहीं है तो क्या है? 2 कारण हो सकते हैं। एक पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए जाई हो सकता है, या क्या हो सकता है? पी ए लेस देन पी नॉट ए जाई हो सकता है। इस केस में पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी जाई बी हो सकता है, या पी बी लेस देन पी नॉट बी जाई बी हो सकता है। ये डेल्टा भी मिक्स पॉजिटिव हो सकता है, या डेल्टा भी मिक्स नेगेटिव हो सकता है। डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अनादर्श विलयन है, राउल्ट के नियमों का पूर्ण रूप से वो पालन नहीं कर रहा है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि अनादर्श विलयन में विचलन के प्रकार 2 प्रकार के विचलन को ये शो कर सकता है, यानी कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। अब हम पढ़ते हैं धनात्मक विचलन। इस प्रकार के विलयन में द्रवों को मिलाने पर अणु के मध्य आकर्षण बल का मान कम हो जाता है, जिससे इसका वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो देखते हैं, समझते हैं इसको। होता क्या है कि यदि अणु के मध्य आकर्षण बल का मान कम होगा तो अणु क्या होंगे? दूर दूर होंगे। अणु जब दूर दूर होंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए जाई ए, पी बी इक्व ग्रेटर देन पी नॉट बी जाई बी। अब देखते हैं आगे। राउल्ट के नियमों का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करने के कारण इन विलयनों में निम्न कमियां पाई जाती है। तो पहली कमी क्या होती है इस विलयन में? डेल्टा भी मिक्स इक्वस टू पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अणु के मध्य आकर्षण बल का मान कम होने से आयतन में वृद्धि हो जाएगी। हमने कहा कि अणु के मध्य आकर्षण बल का मान कम होगा। आकर्षण बल का मान कम होगा तो अणु क्या होंगे? दूर दूर होंगे। अणु दूर दूर होंगे तो आयतन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। दैट्स वाई क्या हो जाएगा? डेल्टा भी मिक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं अणु के मध्य आकर्षण बल कम होने से आयतन में वृद्धि हो जाती है। अब देखते हैं दूसरी कमी क्या थी? डेल्टा एच मिक्स, जो एंथैल्पी होगी डेल्टा एच मिक्स, वो भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि विलयन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है और मिश्रण की प्रक्रिया में ऊष्मा शोषित रह की होती है, अर्थात ऊष्मा के मान में वृद्धि होती है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्योंकि विलयन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है तब मिश्रण की प्रक्रिया ऊष्मा शोषित रह की होती है, तो ऊष्मा के मान में वृद्धि होती है क्योंकि ऊष्मा का शोषण होता है। तो हम इस तरीके से इनके उदाहरणों को भी लिख सकते हैं। एथिल एल्कोहल साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन तथा बेंजीन, एथिल अल्कोहल तथा वाटर। तो ये इसके क्या हो गया? आपके एग्जाम्पल। यदि हम मोल अंश और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ खींचते हैं
तो हम पाते हैं कि जब सॉल्यूट में सॉल्वेंट को मिलाया जाता है, जब सॉल्यूट में सॉल्वेंट को मिलाया जाता है यानी कि विलेय में विलायक को मिलाया जाता है, तो जाई ए का मोल अंश 1 से घटकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जाई बी का मोल अंश क्या हो जाता है, 0 से बढ़कर 1 हो जाता है। इसमें वाष्प दाब भी स्ट्रेट लाइन के एलोंग घटना चाहिए, लेकिन सीधी रेखा न बनकर क्या बनता है, ये पैराबोलिक कर्व मिलता है। यदि कंपोनेंट बी में कंपोनेंट ए मिलाएं, यदि कंपोनेंट बी में कंपोनेंट ए मिला दें, तो पी नॉट बी का वेपर प्रेशर भी स्ट्रेट लाइन के एलोंगेस्ट कम होना चाहिए। इस तरफ से अगर हम देखते हैं, इस तरफ से अगर इधर की तरफ देखते हैं, बट प्रैक्टिकली स्ट्रेट लाइन के एलोंगेस्ट डिक्रीज नहीं होता है, इसमें पैराबोलिक कर्व मिलता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है, वेपर प्रेशर क्या आ जाता है, उससे अधिक आ जाता है। तो हम इसको तभी हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। अगर हम इस बिंदु को मिलाते हैं, इस बिंदु को इसके एलोंग अगर हम इसको चेक करते हैं, तो इस तरीके से, तो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर देखते हैं कि वेपर प्रेशर पैराबोलिक कर्व का क्या है, ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, वाष्प दाब अधिक होने से इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कह सकते हैं। अतः हमने क्या देखा कि जो स्ट्रेट लाइन का जो वाष्प दाब है पैराबोलिक कर्व के वाष्प दाब से क्या है, कम है, यानी कि पैराबोलिक का क्या है, अधिक है। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। ऐसा ही इसमें भी हम देखते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन का जो वाष्प दाब है पैराबोलिक के कंपैरिजन में स्ट्रेट का कम है, यानी कि पैराबोलिक का अधिक है। दैट्स वाई कौन सा डेविएशन हमने कह दिया, इसको पॉजिटिव डेविएशन कह दिया। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पी टोटल में भी क्या होगा, आपका एक पैराबोलिक कर्व हमें इस तरीके से यहाँ पर भी मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पी टोटल में भी वाष्प दाब स्ट्रेट लाइन का इस पैराबोलिक कर्व की तुलना में कम है, यानी कि पैराबोलिक का अधिक है, इसलिए क्या हो गया हमारा, ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है हमें, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए जाई ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी जाई बी, और पी टोटल भी क्या बता रहा है आपका, पी ए प्लस पी बी। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव डेविएशन। ऋणात्मक विचलन, इस प्रकार के विचलन में द्रवों को मिलाने पर उनके अणु के मध्य आकर्षण बल के मान में वृद्धि हो जाती है, यानी कि अणु के मध्य आकर्षण बल का मान अधिक होगा, यानी कि अणु क्या होंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। अणु एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ खींचते हैं। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ खींचने पर आदर्श लाइन जो हमारी बिल्कुल एक सीधी लाइन है, उस लाइन से नीचे एक पैराबोलिक कर्व यहाँ पर मिल रहा है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वाष्प दाब इस स्ट्रेट लाइन से नीचे है। अर्थात यह कर्व हमें यह बताता है कि ए तथा बी घटक के वाष्प दाब यानी कि पी बी लेस देन पी नॉट बी जाई बी, पी ए लेस देन पी नॉट ए जाई ए, पी टोटल लेस देन पी ए प्लस पी बी। हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर हम इस बिंदु और इस बिंदु पर चेक करते हैं तो वाष्प दाब इस पैराबोलिक कर्व का क्या है, कम है इस स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में, यानी कि नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पर भी अगर हम चेक करते हैं इस बिंदु और इस बिंदु पर एक सीध में, तो
हम यह पाते हैं कि इस पैराबोलिक कर्व का जो वाष्प दाब है इसके कंपैरिजन में, यानी कि स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में क्या है, कम है, यानी कि नेगेटिव डेविएशन है। ऐसे ही पी टोटल के वहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं। तो हम यह पाते हैं कि जो पैराबोलिक कर्व है उसका वाष्प दाब इस स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में क्या है, यहाँ पर कम है, इस स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में कम है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यह किस डेविएशन को दर्शाता है, नेगेटिव डेविएशन को दर्शाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।